नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है शनिवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स लेसन 7। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करो, कारण कमेंट में स्पष्ट करो। दोस्तों, यदि आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पिछली वीडियोस को अवश्य देखें। उसके बाद इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमने जो लेसन कराए हुए हैं मॉडल वर्ब लेसन 1 से लेकर 6 तक, उन्हें अवश्य देखें। उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, उपस्थित हो चुका हूं लेकर आपका टॉपिक। यूं तो मैं पीछे बता चुका हूं, लेकिन यहां पर भी बता दूं, आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब लेसन 7, जिसमें आज आप यूज करेंगे कुड। वो भी कुड का यूज आप यूज करेंगे, किस केस में यूज करेंगे ये भी देख लीजिए। पाया या सका, इसके केस में आज कुड का यूज करेंगे। तो दोस्तों, उदाहरण क्या हो सकते हैं ये देख लीजिए पहले। जैसे मैं घर आ सका, वह सो सका, या वह आ पाया या सो पाया, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। वह हंस सका, रो सका, बैठ सका, उठ सका, हंस पाया, बैठ पाया, उठ पाया, सो पाया, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसका क्या करना है। तो दोस्तों, जैसे टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वैसे ही यहाँ पर भी यूज होता है कुड। ठीक है दोस्तों, कुड का यूज है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वही आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है कुड, वो यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा। यदि इंट्रोगेटिव है और आंसर यस या नोट में दिया जा सकता है तो कुड को स्टार्टिंग में ले लेंगे और सेंटेंस सेम रहेगा। यदि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, उसके आगे नोट लगा देंगे, उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके आगे आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो इस तरह से अगर सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो, और आंसर यदि यस या नोट में दिया जा सकता है तो कुड स्टार्टिंग में ले लेंगे और सब्जेक्ट उसके आगे नोट जोड़ देंगे, या फिर नोट स्टार्ट, अगर नोट को शुरू में लेना है तो कुड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे कुडंट। ठीक है, इस तरह से दोस्तों करते हैं। और यदि आंसर यस या नोट में नहीं दिया जा सकता, किसी WS फैमिली का यूज किया जाता है, तो कुड से भी पहले आप WS फैमिली का यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका कॉन्सेप्ट है। बाकी अब आप ज्यादा समझेंगे उदाहरण में। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। वह घर आ सका या वह घर आ पाया। ठीक है, वह घर आ सका। ही कुड कम होम। ठीक है, ही कुड कम होम। वह घर आ पाया या वह घर आ सका। ठीक है, अगला वह घर नहीं आ सका या नहीं आ पाया।
ही कुड नॉट कम होम या ही कुडंट कम होम कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। अगला देख लीजिए, क्या वह घर आ पाया या क्या वह घर आ सका, ठीक है। इस तरह से देखिए, कुड ही कम होम, कुड ही कम होम। अगला, क्या वह घर नहीं आ पाया या क्या वह घर नहीं आ सका, कुड ही नॉट कम होम या कुडंट ही कम होम। तो इसी तरह से सारे सेंटेंसेस बनते हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके भी आपको दिखा दिया है, ठीक है। कुडंट, कुडंट ही कम होम। तो दोस्तों इसी तरह से आपके सारे सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक। चलिए अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। वह किसी तरह वहां पहुंच सका, वह किसी तरह वहां पहुंच सका, तो ही कुड, ठीक है। इस तरह के जो आपके सवाल जो भी होते हैं, किसी तरह से पहुंच सका है ऐसा भी, ठीक है। तो ये आपके सारे इसी तरह से इसमें बनते हैं दोस्तों, है ना। तो ये चीज है somehow, ठीक, किसी तरह, somehow he could reach there, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपके उदाहरण बनते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला उदाहरण है, क्या आप कह पाए जो आप कहना चाहते थे। देखिए, क्या आप कह पाए जो आप कहना चाहते थे। तो आप पहले स्टार्टिंग में इसे बनाइए, क्या आप कह पाए, कुड यू से, ठीक है। क्या आप कह पाए, कुड यू से व्हाट यू वांटेड, जो आप कहना चाहते थे, से, ठीक है। व्हाट यू वांटेड टू से। तो यहां पर जो व्हाट है दोस्तों, ये आपका कंजंक्शन है। बाकी हम इसे आगे सीखेंगे, कंजंक्शन के वीडियो में कवर करेंगे। और जो है यू वांटेड, ये दोस्तों पास्ट है, जो कि हम टेंसेज में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बार फिर देख लीजिए, व्हाट यू वांटेड टू से, ठीक है, ये चीज है। और आपको स्टार्टिंग में बनाना है कुड यू से, ठीक है, उसके आगे वो जोड़ना है व्हाट यू वांटेड टू से, जो आप कहना चाहते थे। तो इसी तरह से दोस्तों आपके जो सेंटेंसेज हैं बनते हैं। और आप मेहनत करेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस इसमें बनते हैं। पहले आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को देखेंगे। तो ये हमने थोड़ा उदाहरण इसलिए दिए हैं ताकि आप समझ सकें। चलिए, वह खेल सका या वह खेल पाया, ही कुड प्ले, ठीक है। वह दिल्ली ना जा सका या वह दिल्ली ना जा पाया, ही कुड नॉट go to Delhi, he could not go to Delhi या he couldn't go to Delhi। कॉन्ट्रैक्ट करके couldn't कर देते हैं दोस्तों। और इंट्रोगेटिव में
क्या वह दिल्ली जा सका, है ना। तो इंट्रोगेटिव में डू ही गो टू दिल्ली, वह दिल्ली ना जा सका। डू ही नॉट, सॉरी ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, माफी चाहते हैं। यहाँ पर डू की जगह कुड का यूज करना है दोस्तों, ठीक है। कुड ही गो टू दिल्ली, कुड ही नॉट गो टू दिल्ली, कुडंट ही गो टू दिल्ली। तो दोस्तों इसी तरह से होते हैं। थोड़ा सा जो मिस्टेक हुई तो मैंने यहाँ पर आपको करेक्ट कर दिया है, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, वह नहीं सो सका या वह नहीं सो पाया। He could not sleep, ठीक है। He couldn't sleep। तो इसी तरह से दोस्तों सारे सेंटेंसेस बनते हैं और बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेज हैं। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने या समझने की आवश्यकता नहीं होती है। बस थोड़ा सा आपको केवल ये रिवाइज करना है। अगर आपने टेंसेज को अच्छे से सीखा है, ठीक, तो आप केवल इतना समझ जाइए, जैसे आप टेंसेज यूज करते हैं उसमें इज एम आर का यूज करते हैं, सेम किसी भी टेंस में इज एम आर या वाज वर का यूज करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर कुड का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक चीज और आप ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको हर जगह ये बताया था कि आप जहाँ कुड का यूज कर रहे हैं वहाँ कैन में माइट का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो आपका कैन में माइट, इन तीनों में से किसी का भी यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। केवल यहाँ पर कुड का ही यूज मैनुअल है और उसी को आप करेंगे और वही होता आया है। तो आप इस केस में केवल कुड का यूज करते हैं, कैन में माइट इनमें से किसी का भी यूज नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपने रिक्वेस्ट में देखा उसमें भी आप करते आए, ठीक है। और आपने जो एबिलिटी में देखा उसमें भी आप करते आए, परमिशन में देखा उसमें भी आप करते आए, है ना। रिक्वेस्ट में भी आप कैन, कुड और मे का यूज करते आए, लेकिन यहाँ पर एक ही यूज होता है और वो होता है कुड। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसके अतिरिक्त आप किसी भी चीज का यूज ना करें। केवल इस तरह के सेंटेंसेस कुड से ही बनते हैं, ठीक है। वह डांस कर सका या वह डांस कर पाया, ऐसा कर लीजिए। वह स्टेज पे डांस कर सका, ही कुड डांस ऑन द स्टेज, ठीक है। ही कुड डांस ऑन द स्टेज। तो ये चीज है दोस्तों, कोई इसमें हार्ड सेंटेंस नहीं होते हैं और आप जितनी मेहनत करेंगे आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आएगा। बस आप मेहनत से पीछे मत हटिए, ठीक है। चलिए देखिए, वह इतना महंगा गिफ्ट कैसे खरीद सका, ठीक है। वह इतना महंगा गिफ्ट कैसे खरीद सका, तो इसे कैसे बनाएंगे, हाउ कुड ही, ठीक है। बाय, बाय मतलब खरीदना, ठीक है। BUY ये होता है, इसकी स्पेलिंग होती है BUY, ठीक है। हाउ कुड वाई, ठीक ठीक है, इसी तरह से बनता है। तो पहले आप बनाइए, वह कैसे खरीद सका, हाउ कुड ही बाय सर्च एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, ठीक है। सर्च एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, इतना महंगा गिफ्ट। वह कैसे खरीद सका इतना महंगा गिफ्ट, हाउ कुड ही बाय सर्च एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। तो इस तरह से दोस्तों आपके जो सेंटेंस हैं वो इसमें बनते हैं
या वह कैसे खरीद सका या कैसे खरीद पाया। तो इसी तरह से आप बनाते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हमने ये सेंटेंसेस दिए हैं, सेंटेंस जो आपको दे रखे हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन्हीं के जैसे सेंटेंसेस आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। रोज के 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले स्टार्टिंग में मिस्टेक होंगी, गलतियां होंगी, उसके बाद आप बिल्कुल सही करके बना पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि आप अच्छे से इंग्लिश को सीखें। इसीलिए मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस और सिंपल ही उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा बड़े बड़े उदाहरण जो आप सीखेंगे वो तो एक्सरसाइज में सीख सकते हैं, जब मैं लेकर उपस्थित होऊंगा समय आने पे। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। वह स्कूल नहीं जा सका या स्कूल नहीं जा पाया। वह स्कूल नहीं जा सका या वह स्कूल नहीं जा पाया। He could not go to school या he couldn't go to school। could not को जोड़ दिया, ठीक, कॉन्टेक्ट कर दिया couldn't। तो ये चीज़ है दोस्तों। इसी तरह से आपके जो एग्जाम्पल हैं वो होते हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। ठीक है, चलिए अगला। वह चेस नहीं खेल सका। वह चेस नहीं खेल सका। He could not play chess या he couldn't play chess। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आएगा और आप इसे देखेंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगती है। वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को बेशक आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं या आपको पसंद नहीं आ रही है। तो आप हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। और दोस्तों आपकी कोई अपनी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसे भी हमें बता सकते हैं। बाकी यदि आपने और हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पिछली वीडियो को अवश्य देखें, एक एक वीडियो देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने मॉडल वर्ब लेसन 1 से लेकर 6 तक जो करा रखे हैं उन्हें भी देख लें, ताकि यह टॉपिक आपको और भी आसान हो जाए, है ना दोस्तों। तो दोस्तों मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।